सुबह हिंदुस्तान कॉपर में आज ओपनिंग सेशन में गिरावट थी, लेकिन धीरे से आपको वापस रिकवरी देखने को मिली। लगभग 1.25% के आसपास इस समय हिंदुस्तान कॉपर अप है। लेकिन मार्केट में ये पुश अचानक से मिला क्यों? आप देखोगे कि मार्केट आज ओपनिंग में लगभग 50 पॉइंट्स नीचे था, 60-50 पॉइंट नीचे था। उसके बाद 450 पॉइंट का मार्केट में तेजी मिली। कल भी दिन के आखिर में आपको मार्केट बहुत बढ़िया जंप करता देखने को मिला। आखिर ये हुआ क्या है? क्या ये कोई ब्रेकआउट है, कोई रिवर्सल है, या फिर यहाँ पर क्या पोजीशन बन रही है? मैंने कल 11 बजे आप लोगों के साथ एक वीडियो डिस्कस किया था। मैंने आपके साथ दो कैंडल्स डिस्कस करी थी, एक कल के दिन की कि दिन के आखिर में आपको मार्केट अच्छी कंसोलिडेटेड कैंडल फॉर्म करता देखने को मिल सकता है, वो चीज आपको दिखी दिन के आखिर में। और आज की जो कैंडल हमने डिस्कस करी थी वो ये थी कि आपको दिन के आखिर में आज के दिन सेलर ज्यादा एक्टिव होते देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो इस समय हम लगभग 11:30 बजे के आसपास है, 11:30 से 12 समय बज रहे हैं, और इस समय आपको हिंदुस्तान कॉपर भी अच्छी खासी रिकवरी पर नजर आ रहा है, लगभग 1.25% के आसपास। ये है आपकी सारी कैलकुलेशन जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर करी थी कि 525 के नीचे गिरता है तो आपका पहला मिड बेस, जैसा आप यहां पर देख रहे हो लिखा हुआ, मिड बेस 482 पर है और क्रूशियल बेस 380 पर है। इस समय आपका हिंदुस्तान कॉपर 482 के पास काम कर रहा है, 484 पर इस समय, और 482 आपका एक्चुअली मिड बेस है। यहां पर भी अगर आप सस्टेन नहीं करते, देखो ये मिड बेस और क्रूशियल बेस ये लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी होती है। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको पता है कि हम बार बार डायगोनल का रिजेक्शन डिस्कस कर रहे थे कि डायगोनल रिजेक्ट कर रहा है वहां पे 576 पर, और फिर आप ड्रॉप करते हो 525 पे। तो ये पूरा स्केनेरियो आपका शॉर्ट टर्म का था। लेकिन अभी जो कंडीशन स्टॉक के अंदर हो रखी है वहां पे 482 और 380 ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है आपके हिंदुस्तान कॉपर के लिए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म सिर्फ यहां डायगोनल तक चल रहा था, और डायगोनल का रिजेक्शन मिलना आपको पता है कि एक ब्रेकडाउन इंडिकेट करता है, और वही चीज हिंदुस्तान कॉपर में हुई भी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को धमकियां दे दी हैं, ये मतलब ऑल ओवर ग्लोब के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। लेकिन इस नेगेटिव सेंटीमेंट के अगेंस्ट में हमारे पास पॉजिटिव क्या है? हमारे पास पॉजिटिव ये है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील जो टैरिफ्स को लेकर के एग्रीमेंट होने हैं, वहां पर अभी भी एक स्टैंड ऑफ कहीं ना कहीं बना हुआ है। मतलब फाइनल डिसीजंस अभी भी आने बाकी हैं। ऑल्दो ये डिसीजंस मोस्ट प्रोबेबली या तो कल आने थे या फिर आज आने थे, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है। देखना यह है कि क्या नेगोशिएशंस यहाँ पर किए जाते हैं नए टैरिफ नॉर्म्स के अंडर, ठीक है। और एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस की रिपोर्ट जो थी कि रिकमेंडिंग सैंक्शंस को लेकर के अलग अलग रिपोर्ट थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस की उस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया है। तो अलग अलग चीजें मार्केट के अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिविटी मिली वो इन न्यूज की वजह से आपके नए टैरिफ स्ट्रक्चर को किस तरीके से आगे किया जाएगा काम यहाँ पे, ठीक है। तो अभी होल्ड पर रखा गया, लेकिन मार्केट को ऑलरेडी इसका एक पुश और रिवर्सल मिला है। कल के वीडियोस में जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में यहां ईरान के साथ बातचीत चल रही है कि इंडिया के जितने भी टैंकर्स होंगे जो कि इंडिया के रूट वाले होंगे उनको भेजा जाए आगे। तो अगर ये भी पॉजिटिविटी यहां पर हो जाती है, मतलब एक रीजन और मार्केट को रन करने का कि बातचीत चल रही है इंडिया की ईरान के साथ में, तो अगर ये इंडिया के फेवर में डिसीजन आता है तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छा साइन रहेगा। सो देखते हैं यहां पर क्या अपडेट आती है, बट अभी के लिए सब चीजें स्टैंड ऑफ पर है। अब हिंदुस्तान कॉपर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी की हेल्थ को समझना ज्यादा जरूरी है। और पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस आपको बढ़िया से ग्रोथ करता देखने को मिला, जिसका रीजन क्या है? कंपनी के बढ़िया रिजल्ट। और यही चीज कंपनी ने आपके दिसंबर क्वार्टर में भी करी, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ परसेंटेज के साथ में। अब समझना यह है कि क्या क्वार्टर 4 में कंपनी इस ग्रोथ को कंटिन्यू करेगी। सो अगर आपको हिंदुस्तान कॉपर का क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q4 जरूर लिखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो है आपको जरूर मिले, ठीक है। अभी भी लॉन्ग टर्म ASM1 के अंदर बना हुआ है, और बायर इस समय 5,49,000 है, सेलर 7,13,000 है। टेक्निकली न्यूट्रल है, 47.5 का MFI, 32.7 का आपका RSI है, ठीक है। सो अब आते हैं हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पे। सो ये है हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट। 525 का ट्रेंड आपका एक बेयरिश रिवर्सल 525 बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है, और उसके बाद में ही आपको एक बड़ा सेल ऑफ भी देखने को मिला। अब आज के दिन की जो कैंडल है, इस तरह की कैंडल जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल, ये कब इंडिकेट होती है? ये इस तरह की कैंडल आपके पास कब फॉर्म होती है? जब आपके पास एक बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका हो,
जब आपके पास एक बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका हो। कल मार्केट में भी यही हुआ, आप लगातार ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन दिन आखिर में क्या होता है, आपके पास आकर के बायर एक्टिव हो जाते हैं, और बायर जैसे ही एक्टिव होते हैं आपको नीचे की टेल दिखती है, लेकिन उसके बाद आपको मिलता है रिवर्सल। सो अब इस समय आपके पास नीचे की टेल अभी भी लंबी है, जो कि बायर को इंडिकेट कर रही है। अगर यही कैंडल इसी तरह से बनी रहती है तो चांसेस काफी ज्यादा है कि 482 482 ये जो आपका मिड बेस है, इस मिड बेस के अंदर हम 2 सेशन और टिक सके, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी की काफी ज्यादा जरूरत रहेगी। जितना स्टेबल यहां पर होता है और उस बीच में आपके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट से रिलेटेड, तो चांसेस बनते हैं आप वापस से 525 तक जा सको। ठीक है, सो 482 इस समय जो रिवर्सल आया है, यहां पर स्टेबिलिटी काफी ज्यादा जरूरी है ताकि पॉजिटिव न्यूज में आपको रिवर्सल मिल सके। यूजुअली क्या होता है, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर यहां पर आना, आपके पास किसी भी स्टॉक के अंदर जब एक लगातार एक तरफा गिरावट मिल रही होती है ना, तब आपके पास एक कैंडल बनती है कुछ इस तरीके की, जो कि उस कैंडल उस फॉल को एक स्टॉप लगाती है। सो आज की कैंडल ने कहीं ना कहीं इस फॉल को एक स्टॉप दिया है। अब जरूरत यह है कि कमिंग सेशन में ना आपके पास कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो, जहां पर बॉडी पूरा कवर करे। ऐसा ना हो कि आपके पास ऊपर की टेल लंबी खिंच रही है, क्योंकि अगर आपके पास ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, उसका मतलब ये है कि आप 482 को इसी हफ्ते के अंदर तोड़ दोगे। सो आपके पास जरूरी ये है कि 482 के ऊपर आपके पास कंसोलिडेटेड कैंडल बनती रहे, जिसकी बॉडी कवर करे और नीचे और ऊपर की टेल दोनों बराबर हो। आपको ये वाली कैंडल नहीं चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी। अगर ये कैंडल बनती है, इसका मतलब ये है कि वहां पर सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वहां पर आपको अपनी पोजीशन राउंड ऑफ करनी पड़ सकती है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो। वेराज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर हो, तो उसके लिए 482 आपका मिड बेस तो है ही, और इसके नीचे 380 के आसपास 380 ये आपका क्रूशल बेस लाइन है, और 525 पर इस समय आपका रिजेक्शन है। ठीक है, सो ये है हिंदुस्तान कॉपर की पोजीशन अभी के लिए। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो लाइव सेशन में, जो कि पेड होते हैं, मैं आपको फिर बता दूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तभी करना अगर आप पेड के लिए राजी हो। अदरवाइज प्लीज, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं, तो अगर आप राजी हो तो ही यहां पर मैसेज करना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानने को मिला तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में। सुबह इस हिंदुस्तान कॉपर में आज ओपनिंग सेशन में गिरावट थी, लेकिन धीरे से आपको वापस रिकवरी देखने को मिली। लगभग 1.25% के आसपास इस समय हिंदुस्तान कॉपर अप है। लेकिन मार्केट में ये पुश अचानक से मिला क्यों? आप देखोगे कि मार्केट आज ओपनिंग में लगभग 50 पॉइंट्स नीचे था, 60-50 पॉइंट नीचे था। उसके बाद 450 पॉइंट का मार्केट में तेजी मिली। कल भी दिन के आखिर में आपको मार्केट बहुत बढ़िया जंप करता देखने को मिला। आखिर ये हुआ क्या है? क्या ये कोई ब्रेकआउट है, कोई रिवर्स